देखिए, बात होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट की। ये आपका 12th क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। बस ये है कि यहाँ आई जे के लगा दिया और हम आई जे के लगाएंगे, नहीं कहा आई जे के हम लगाएं, हम सिंपल उसको सिंपल प्रूव करेंगे, बाद में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अब बोले इंटर की बात है, इतना थोड़े याद है सेमेस्टर 1 का तो याद नहीं, बता रहे हो इंटर की बात। देखिए, तो ये बताया गया कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इफ़ दे आर प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, अब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब तो यहाँ होता है, लेकिन इतना बना देंगे तो दिखेगा नहीं, और तुम्हें दिख जाएगा तो कैमरे पे नहीं दिख तो जाएगा, लेकिन वो नज़दीक दिखेगा। तो कहते हैं अगर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखें तो जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम का नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यानी हम इधर माइनस चार्ज ज़्यादातर लेंगे और इधर प्लस चार्ज, उसका रीज़न भी हम बताएंगे। तो थोड़ा पहले डेफिनेशन लिखिए। when two equal and opposite charges are placed at a very short distance, then the system formed is known as electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे कोई मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है, तो आप जानते हैं एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव नेचर होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए करते हैं। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो नेचर में न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है थोड़ा अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो या आयनाइज हो जाए, यानी थोड़ा यहाँ से हट जाए, तो ये हट गया तो ये पॉजिटिव नेचर हो गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर हो गया, तो ये सिस्टम बन गया, क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया, ठीक है। तो कहते हैं जब दो चार्जेस वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे जाएंगे, अब ये न्यूक्लियस हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक मोमेंट होता है। क्यों होता है मोमेंट भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने की कोशिश करता है, वो उस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। कोई भी फील्ड होता है वो हर सिस्टम को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अब सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डाइपोल है, तो घूमने की कोशिश करेगा और घूमने को ही मोमेंट कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? तो कहते हैं कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक मिनट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया जब आप वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बता रहे हो तो 2L काहे ले रहे हो? L ले लो ना। 2L लेने का मकसद ये है कि जब कोई डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं डिस्टेंस प्लस से लेता हूँ तो ये भाई साहब मुँह फुला लेंगे, और इनसे लेता हूँ तो ये मुँह फुला लेंगे, तो हमें दोनों को खुश करना पड़ेगा। तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? मिड पॉइंट से लेंगे। अब मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस टोटल L मानेंगे तो L/2 आएगा। तो L/2 कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। ग्रेजुएशन जो हम लोग किए तो L ज़्यादातर बुक्स में L माना जाता था। अभी जो कि स्टूडेंट जो अब इस सदी के जो आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा लीनियंसी, मतलब ज़्यादा टफ मत करिए वरना ब्रेन उनका वो हो जाएगा, मतलब थोड़ा सॉफ्ट। हाँ बेटा पढ़ लो हैं, हाँ पढ़ ही लो कम से कम। तो इसीलिए 2L माना गया, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गिवन बाई, अब ये जो डायग्राम में दिखा हुआ है इसलिए हम ज़्यादा उसमें नहीं लिखाएंगे कि ये चार्ज क्या है, तो उसको P कहते हैं और ये आता है Q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अब देखा तो जाए भैया 2L एक डिस्टेंस है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, Q एक चार्ज है जो कि भयंकर स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। ये 2L को डिस्टेंस न मान करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो लिखिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? -q से +q क्यों ली जाती है?
ये इसकी डायरेक्शन होती है, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर माइनस इधर दिखा जाता है, क्योंकि ऐसे पी को दिखाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नीचे लिखिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जो लिख दीजिए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब हमने चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या माना है, ये वाला माइनस से प्लस वाला डिस्प्लेसमेंट, आप उल्टा भी मान सकते हो। तो केमिस्ट्री इसको उल्टा मानती है। केमिस्ट्री कहती है हम केमिस्ट्री, हम फिजिक्स की बात काहे माने। ठीक है, तो वो कहती है इसका डायरेक्शन क्या होगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू लेती है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ठीक, नोट करिए।